शरीर दे दो गुरु को और मन दे दो गोविंद, दोनों की कृपा तुम्हारे ऊपर बरस जाए। शरीर से गुरु की सेवा कर लो और मन से माधव का चिंतन कर लो, कृपा हो गई तुम्हारे ऊपर गुरु और तत्व एकदम स्फुरित हो गए। परमात्मा न कर्तापन बनाता है न कर्म फल बनाता है, ये तो स्वभाव से सारे काम चलते रहते, स्वभाव से चलते रहते। ईश्वर न किसी का पाप लेता न पुण्य लेता। क्या व्यक्ति पाप करता है तो अज्ञान बढ़ता है, अज्ञान बढ़ता है तो बुद्धि पर पर्दा आ जाता है, अज्ञानी बन करके ठोकरें खाता है। व्यक्ति अच्छा काम करता है, बुद्धि का पर्दा निर्मल हो जाता है, सही निर्णय लेता, सही काम करता, दुनिया में भी सम्मान पाता, अंत में भगवान को पा जाता है। वृंदावन वो कुछ नहीं। इसलिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान को जब समाप्त किया जाता है, परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है और तब तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में ऐसे प्रकट होगा जैसे पूर्व दिशा से सूर्य प्रकट हो जाता है। और वो तुम्हारा ज्ञान जो प्रकट होगा वो परमात्मा को प्रकाशित करता है। ज्ञान का सूर्य तुम्हारे अंदर प्रकट। जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, जिसका मन तद्रूप हो गया, ऐसा ज्ञान के द्वारा जिसने अपने आत्मा को धो लिया, वो अपना वृत्तिम गच्छन्ति, वहां जाते हैं जहां से लौट के नहीं आना होता। ज्ञानी की दृष्टि में सबके अंदर एक आत्मा। क्या विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते में और चांडाल में एक आत्मा। पंडित वही है जो सब में एक दृष्टि रखे, समदर्शिना। आजकल के लोग समवर्तिना तो हो गए लेकिन समदर्शिना नहीं हुए, और भगवान समवर्तिना नहीं कहते, भगवान समदर्शिना कहते। समान व्यवहार करना और समान देखना, इसमें अंतर है। नहीं, भगवान कहते हैं देखना ज्यादा लाभ कर, व्यवहार लाभ कर नहीं। जैसे पत्नी की आत्मा, बेटी की आत्मा, बहन की आत्मा और मां की आत्मा और शरीर सब एक से, आत्मा सबकी एक। ये देखना तो अच्छी बात है, लेकिन शरीर भी 5 भूत से बने और आत्मा भी एक है, इसलिए सबके साथ व्यवहार भी एक सा किया जाए, वो पशुता। दृष्टि होना चाहिए। भावाद्वैतम सदा कुरिया, क्या द्रव्याद्वैतम न करी, भाव में अद्वैत। सबके अंदर आत्मा को देखोगे, एक परमात्मा को देखोगे तो किसी के साथ अत्याचार अन्याय नहीं करोगे। और जब तुम किसी के साथ अत्याचार नहीं करोगे तो तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। और जब तुम दूसरे को धोखा देने लगोगे तो तुम्हारी बुद्धि मलिन होने लगेगी। ये तुम अच्छी तरह समझ। शास्त्र कहते हैं तुम दूसरे को धोखा नहीं देते, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। अब समझ लो, गलत काम करोगे तो पाप का पर्दा बुद्धि के ऊपर मोटा होता जाएगा। और जैसे घने बादल आ जाए तो इतना प्रचंड सूर्य भी छुप जाता है, दिन में भी अंधेला सा नजर आने लगता है। ग्रहण लगा था तो दिन में भी तारे दिखने लगे थे। क्या भाई, सूरज का इतना प्रचंड तेज, लेकिन राहु ने ऐसा छुपाया कि तारे दिखने लगे। आपकी बुद्धि सूरज की तरह है और आपके पाप राहु की तरह हैं। पाप गहरे होते जाएंगे तो बुद्धि का प्रकाश छुपता जाएगा अंदर, फिर कुछ निर्णय करने की बुद्धि में शक्ति नहीं रह जाएगी।
और पाप यदि आपके खत्म होते गए, जब सब में अपनी आत्मा को देखोगे, सब में भगवान को देखोगे, किसी के साथ छल कपट हिंसा अत्याचार पापाचार नहीं होगा। और जब नहीं होगा तो बुद्धि में जो पहले की पुरानी मैल जमा है वो धीरे धीरे, बोलो भाई, छट जाएगी। भजन हो रहा है, गलत काम होता नहीं, एकदम सूर्य ज्ञान का प्रकाश। इसलिए छुप करके पाप करना भी, किसी ने हमको देखा तो नहीं हमने गलत काम कर लिया, अरे किसी ने नहीं देखा, लेकिन जो तेरे हृदय में बैठा है वो तो देख ही रहा है ना। तेरे हृदय में कौन बैठा है? ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। भगवान कहेंगे 18वें अध्याय कि ईश्वर तेरे हृदय में, हर जीव के हृदय में विराजमान। ईश्वर तुम्हारे अंदर बैठा, वो तो देख ही रहा है। पाप नहीं, गलतियों से बचने का प्रयास। उस व्यक्ति ने इसी जन्म में संसार को जीत लिया जिसका मन निर्दोष और सम हो। मन निर्दोष हो जाए, देखो भाई समझ लो, मकराने से जो पत्थर निकाले जाते हैं और जब वो पत्थर शिला के रूप में पड़े हैं तो लोग उस पर बैठ के मल भी त्यागते रहते हैं, पेशाब भी करते रहते हैं। लेकिन वही पत्थर जब जयपुर में आकर के अनावश्यक पत्थर छांट करके मूर्ति के रूप में प्रकट किया जाता है तो फिर लोग देखते ही हाथ जोड़ने लगते हैं। अनावश्यक पत्थर जुड़े रहने से लोग उसके ऊपर मलमूत्र त्याग रहे होते हैं। अनावश्यक पत्थर छट गया, मूर्ति दिखने लगी, अब लोग देखते ही। हमारी आपकी जिंदगी में भी अनावश्यक दोष जुड़े हैं, इसलिए लोग हमारी निंदा कर रहे हैं, हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारे जीवन के दोष छट जाएं, निकल जाएं, तो हम शुद्ध परमात्मा ही का रूप रह जाएंगे। दुनिया देखते ही हमें हाथ जोड़ना शुरू कर देगी। वृंदावन निर्दोष, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्मो, निर्दोषम ही समम ब्रह्मो। परमात्मा निर्दोष है और परमात्मा सम। आप भी जिस दिन निर्दोष हो जाओगे और समता जिस दिन आप में आ गई, आप परमात्मा में ही निवास कर रहे। हमारे दोषों ने ही हमको समाज में अपमानित कर रखा है। हमें उपहास का पात्र हमारे दोषों ने बनाया है। लोग हमारे सामने हमारी निंदा नहीं करते, लेकिन पीठ पीछे वो हमारी बहुत आलोचना भी करते हैं, क्योंकि हम में कुछ कमियां हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी की यही कहानी है। व्यक्ति जब निर्दोष हो जाएगा तो वो परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। ये भगवान कहते हैं, प्रिय को पाकर हर्षित नहीं होना, अप्रिय को पाकर के दुखी नहीं होना, बुद्धि को स्थिर रखना, परमात्मा का बराबर चिंतन करते रहना। देखो अर्जुन, बाहर के 5 विषय हैं, 21वां श्लोक और 22वां श्लोक बहुत कम, और 23वां श्लोक तो और भी टॉप का। क्या 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय से हम 5 विषयों का भोग करते हैं, सेवन करते हैं, और विषयों का जब इंद्रिय से संस्पर्श होता है तो सुख का अनुभव होता है। ठीक है ना? शब्द जब कान से टकराता है तो प्रिय, कोई सुंदरता जब आंखों से टकराती है तो आनंद का, सुगंधी नासिका से टकराए तो आनंद का, और रसना के लिए भजिया मगोड़ा पकौड़ा क्या क्या है खाते रहते हो आप नहीं? तो
थोड़ी देर जीभ में गुदगुदी सी होती, मीठा मीठा लगता, बढ़िया विषयों का भी सेवन कर। भगवान कहते हैं अगर पांचों विषयों से तुम अलग हो जाओ तो विषयों में जो आनंद मिल रहा है वो क्षणिक है, उनके छोड़ते ही अंदर से आनंद की धारा फूट पड़े। ये बात शास्त्रों ने, संतों ने गारंटी से कही। जब तक तुम्हारा मन बाहर का सुख लेने के लिए लालायित रहेगा तब तक अंदर का सुख कभी जागृत हो ही नहीं सकता। और जिस समय तुम्हारा मन बाहर के विषयों से एकदम सही रूप में हट गया, उसी क्षण तुम्हारे अंदर का आनंद प्रस्फुटित हो जाएगा, आनंद का समुद्र तुम्हारे अंदर उमड़ पड़ेगा। विषयों का सुख तो क्षणिक है, विषयों का सुख, लेकिन आत्मा का सुख अक्षय है। श्लोक देखो जा, सुख मक्षय मश्नुते अक्षयम सुखम। वो सुख मिलेगा जो कभी क्षय नहीं होगा। क्षय माने नाश। ये ठाकुर जी अपने श्री मुख से कह रहे हैं, लेकिन शर्त उसमें यही है क्या कि जब तक बाहर से तुम नहीं हटोगे तब तक अंदर का अनुभव तुमको, और बाहर से तुम हटे नहीं कि अंदर का आनंद प्रारंभ होगा। अच्छा देखो, निद्रा में हम बाहर से हट जाते हैं, विषयों से नहीं हटते, तो अंदर आनंद मिलता है कि नहीं? अंदर आनंद जरूर हो जाता है। और बड़े लोग ज्यादा सोते हैं, थोड़ी नींद कम आए तो गोली खा लेते हैं। क्यों? बोले नींद में बड़ा आनंद, छोटा आनंद नहीं, नींद में। अच्छा देखो, व्यक्ति बिना पत्नी के सुख के रह सकता है, बिना बेटे के सुख के रह सकता है, पति सुख के बिना रह सकता है व्यक्ति, रसगुल्ला के सुख के बिना रह सकता है, लेकिन नींद के सुख के बिना व्यक्ति रह ही नहीं सकता। क्या समस्या है? ठीक है कि नहीं? बोलते जाओ। बाकी सुखों के बिना तो आप रह जाओगे, लेकिन नींद सुख के बिना, सबसे बढ़िया सुख कौन हुआ? नींद। नींद का मतलब आत्मा का सुख प्रकट होता है। जब बाहर के विषयों से हटोगे तो आत्मा का सुख। इसलिए आंख खुलने के बाद फिर मणिराम कहते हैं थोड़ी देर और भगवान कृष्ण कहते हैं जागृत अवस्था में भी उन्मनी अवस्था तक पहुंच जाओ। उन्मनी अवस्था का मतलब कि मन तुम्हारा ऊपर की ओर उठ जाए, भोगों से हटके भगवान की ओर चला जाए, मन नीचे आने ही न पाए, वो उन्मनी अवस्था कहलाती है। सुख मक्षय मश्नुते, तुमको अक्षय सुख। अच्छा, दुख कहां से पैदा होते हैं? ठाकुर जी ये बता दो कुरुक्षेत्र के मैदान में। शायद कभी लोग सुनने आए, यहां बैठे गीता, तो उनको भी तो मालूम हो जाए कि नहीं। विषयों से मन को अंदर हटा मोड़ लोगे तो अक्षय सुख मिले, और मन को विषयों से जोड़ोगे तो अक्षय दुख मिलेगा। ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये ही संस्पर्श जा भोगा, दुख यो न एवते। ये जो भोग है ना, ये दुख की योनि है। क्या? योनि शब्द का अर्थ है उत्पत्ति स्थान, जहां से उत्पत्ति हो। नहीं आई बात समझ? योनि संस्कृत। तो ये जो विषय भोग हैं, ये दुखों के उत्पत्ति के स्थान है। दुख योन एव, ये दुखों के केंद्र है, योनि। विषयों का जब इंद्रियों से संस्पर्श होता है तो थोड़ी देर के लिए मीठा सुख मिलता है,
फिर इंद्रियां बार बार उसी सुख को चाहती हैं, उसकी मांग करती हैं, उसी का चिंतन करती हैं। न मिलने पर तनाव होता है, बेचैनी होती है, दिल में धड़कन होती है, रात में नींद नहीं आती है। और अगर उन विषयों का स्वाद ही न लिया जाए तो उनका चिंतन नहीं हो, तो न मिलने पर दिल में धड़कन नहीं हो, तो दिमाग में तनाव नहीं हो, तो अंदर का आनंद अपने आप प्रस्फुटित होता चला। ये बच्चों के लिए कथा नहीं है, ये मूर्खों के लिए गीता की कथा नहीं है। गीता की कथा तो उनके लिए जिनके पास थोड़ी बहुत बुद्धि, जिनके अंदर समझने की कुछ थोड़ी क्षमता, स्पष्ट ही तो कह दिया। अब दोनों श्लोक देख लो। अगर अक्षय सुख पाना है तो 21वां श्लोक जीवन में उतार लो, और अक्षय दुख पाना है तुमको, सदा दुखी रहना है, तो 22वां श्लोक उतार। इसलिए 23वें श्लोक में ठाकुर ने साफ कह दिया कि दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी और सबसे बड़ा योगी कौन है? बोले जो मरने से पहले पहले काम क्रोध के वेग को रोक लेता है, उस जैसा कोई योगी नहीं दुनिया, उस जैसा कोई सुखी नहीं। देख, अब तुम भगवान को मानो और भगवान की ना मानो, और साधु संतों में गड़गड़ाओ जाके, साडा काका साड़ी गल नहीं मंदा, साडा काका साडे कोल नहीं आंदा, नहीं, और बहू हमारी बात नहीं मानती, तो पति हमारा ऐसा है, तो पत्नी हमारी ऐसी है, तो घर में नुकसान हो रहा है, तो बीमारियां हो रही, रोकते रहो। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं। जब तुम्हारा दुख मिटेगा तुम्हारे अपने विवेक से, तुम्हारे अपने ज्ञान से, तुम्हारे अपने संयम से दुख मिटेगा। वैसे तुम्हारा दुख मिटाने वाला दुनिया में कोई। और अगर कोई साधु संत ऐसा कहता हो कि हम दुख मिटा देंगे और मिटाते हो, तो हमें बताना, हम भी उनसे का दर्शन करें। तुम दूसरों पर आश्रित मत रहो, स्वावलंबी बनो, विवेकी बनो, समझदार बनो। ये ज्योतिषी हमको उपाय बता के ग्रह शांत करा के सुखी बना देगा, ये महात्मा हमको आशीर्वाद दे के सुखी बना देगा, ये जड़ी दे करके हमको सुखी बना देगा, ये पूरब की जगह पश्चिम की तरफ दरवाजा खुलवा के हमको सुखी बना देगा। ये क्षणिक सुख दे सकते हैं। क्या? अखंड सुख तुम्हें तब मिलेगा जब तुम्हारा मन भोगों से पीछे हटे। और दुनिया का सबसे ज्यादा सुखी वो व्यक्ति, दुनिया का सबसे बड़ा योगी वो व्यक्ति है जिसने मृत्यु से पहले पहले काम, क्रोध और लोभ को रोक लिया, दबा दिया, मार। 23वां श्लोक आप देख लो गौर से। सयुक्ता वो योगी है, और सा सुखी नरः, सा सुखी वो नर सबसे ज्यादा सुखी, वो नर सबसे ज्यादा सुखी जो काम क्रोध के वेग को मृत्यु से पहले पहले रोक। व्याख्या इनकी बहुत लंबी है, समय का अभाव है, इसलिए हम ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। अब एक भजन सुनो, थोड़ा कीर्तन हो जाए। कृष्णा कृष्णा ज्वेलर्स विनोद कुमार जी के पिता, जिनको ऐसा लायक पुत्र मिला, बरनाला में भी धूम जगाई और अब पानीपत में भी, और एक कुरुक्षेत्र के कार्यक्रम के इंजन भी हुए हैं। बाकी सबको प्रेरणा देकर दौड़कर आयोजन करना ये विनोद कुमार का काम। रोपड़ वाले धवन परिवार तो सबको भोजन करा रहे हैं बना बना करके, ये सब विनोद कुमार जी की प्रेरणा का फल है। 2 मिनट का संकीर्तन, फिर आगे 2 श्लोकों की व्याख्या और आरती हो जाएगी। जिसे जहाँ स्थान मिलता है बैठते जाएं आप लोग।
आगे के श्लोकों की व्याख्या सुनिए। भगवान कृष्ण ने कहा, विषयों से मन को मोड़ लेना, आनंद के समुद्र को प्राप्त कर लेना है, और विषयों के पीछे पागल बने रहना, दुख के समुद्र में डूब जाना है। दुनिया में वो व्यक्ति सबसे बड़ा योगी और दुनिया में वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी जिसने मृत्यु से पहले पहले काम और क्रोध के वेग को रोक लिया। 2 घंटे 2.5 घंटे आंख मूंद के बैठ लेना सरल है, 8 घंटे राम राम कह लेना सरल है, 2 दिन 4 दिन 10 दिन भूखे उपवास रह जाना सरल है, लेकिन काम और क्रोध तथा लोभ के वेग को रोकना कठिन है। पर जिस बहादुर ने रोक लिया वो सबसे बड़ा योगी और सबसे ज्यादा सुखी। सारे दुखों की जड़ यही है कि अभी भोगेच्छा बनी हुई है, अभी बात बात पर क्रोध आता है, अभी पैसे की जरूरत है, सारे अनर्थों की जड़। और ये नहीं चाहिए यहीं बैठे आपको समाधि लग जाए, यहीं बैठे मुश्किल से समाधि खुलेगी आपकी। जिस दिन अंदर से ये संकल्प हो गया अब हमें कुछ नहीं चाहिए, इसके लिए व्रत किए जाते हैं, उपवास किए जाते हैं, सत्संग किया जाता है, नाम जपा जाता है कि मृत्यु से पहले पहले काम क्रोध लोभ के वेग को रोको। इसकी आग बड़ी भयानक है। जब इनकी आग जलती है तो नींद तो कपूर की तरह उड़ जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। क्या? इसलिए इनसे बचने का प्रयास करो। जब इनसे बचोगे तो अंदर चानना हो जाएगा। योन्ता सुखोन्तरा रामस्तथांतर ज्योतिरेवया। जो पुरुष जो योगी अपनी अंतरात्मा में ही सुख लेने वाला है और आत्मा में ही रमण करने वाला है, आत्मा में ही ज्ञान रखता है, ऐसे योगी को अंदर परमात्मा से मिलकर अखंड आनंद का अनुभव। अंतर ज्योति, तुम्हारी आत्मा ज्योति है, ज्योति, उस ज्योति में अपने आप को रमाओ, आत्मा राम बनो, विषयाराम नहीं। विषयाराम का मतलब विषयों का सेवन करके जो आराम का अनुभव करे, सुख का, उसको विषयाराम कहते हैं। और जो आत्मा के आनंद में ही आराम का अनुभव करता है उसका नाम आत्माराम, आत्मा। इसलिए सन्यासियों के साथ आनंद जुड़ा रहता है, स्वरूपानंद, परमानंद, रामानंद, कृष्णानंद, गोविंदानंद, सबके साथ आनंद। उसका मतलब कि वे अपने स्वरूप में ही आनंद लेने लगे, स्वरूपानंद। वे परमात्मा में ही आनंद लेने लगे, परमानंद नहीं। वो कृष्ण में ही आनंद ले रहा है इसलिए कृष्णानंद है, वो राम में ही आनंद ले रहा है वो। और ये संसारी जो बैठे इन सबके नाम विषयानंद है नहीं। ये विषयों में आनंद का नाम, विषय का आनंद एक क्षण का। मिठाई आपको बहुत अच्छी लगती, 5 किलो रखने खाओगे, पूरी खा जाओ, 500 रुपया इनाम। हाँ, 2.5 किलो खा लो, अच्छा 1.25 किलो खा लो, 500 ग्राम इकट्ठी खा लो। जरा सी मिठाई खानी है, जीभ चुलबुलानी है, नहीं आई बात समझ, क्षणिक आनंद गले से उतरी, खत्म। विषयों का आनंद भी वही, क्षण भर का आनंद, खत्म।
देखने का, सुनने का, ये आनंद एक क्षण का होता है बे, और बाकी फिर समस्याओं का बोझा खोता बन के ढोते रहो। बोलो वृंदावन। खोता ईंटा और मिट्टी धोता है, और भोगी व्यक्ति समस्याओं का बोझा हमेशा ढोता रहता है। ये आर्टिफिशियल खोता है शास्त्र की दृष्टि से। शास्त्रों ने भी भोगी व्यक्ति को खोता कहा है, ऊंट कहा। स्विड बराहोष्ट्र खरई संस्तुता पुरुषा पशु, ये पुरुष के रूप में पशु है, ये खोता है, ये ऊंट है। इसके सामने काजू किशमिश रख दो ऊंट के सामने, हाँ, बादाम पिस्ता और नीम की पत्ती ला के रख दो, किक्कर के कांटे और पत्तियां रख दो, स्वाद से चबाए। क्या भाई? इसी तरह इंसान परमात्मा की अमृतमयी कथा छोड़ करके वो एक दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा, सुनते रहते हैं। क्या इनका दिल है कि चने की बोरी है महाराज, फट गई तो कहीं यहां गिर रही कोई वहां गिर रही, टुकड़े टुकड़े हो, फिर भी जिंदा है, बड़ा आश्चर्य है। क्या फिर भी ये जिंदा है, कितना बड़ा आश्चर्य है। एक दिल के टुकड़े लो फिर जिंदा है, दो टुकड़े हो जाए तो कोई जिंदा रह ही नहीं सकता, हजारों टुकड़े करके भी जिंदा रहे। बढ़िया भागवत की कथा, बढ़िया गीता का अमृत छोड़ करके गंदे गीत सुनते हैं, भगवान का प्रसाद अमृत छोड़ करके अंडे और मांस और शराब खाते और पीते हैं, और बढ़िया प्रभु का नाम छोड़ करके महाराज नारियों की, औरतों की, आदमियों की, विषयों की चर्चा करते रहते हैं। परमात्मा के दिव्य सौंदर्य को छोड़ करके हीरो हीरोइन के चित्र देख करके खुश होते रहते हैं। बोले ये तो खोते हैं, खोते, ये तो ऊंट है, ऊंट, ये तो सुअर है, सुअर। मैं नहीं कह रहा, और गुरबाणी में भी यही लिखा है, कर्म पशु के मानुख जा। कर्म पशु के मानुख जा, जगत ढिंडोरा करे दिन रात। तेरे कर्म तो पशुओं जैसे हैं, तेरी शक्ल इंसान की है, पर तेरे कर्म तो पशुओं जैसे हैं। सारी जिंदगी समस्याओं का बोझा ढोरा, खाना 4 रोटियां, पहनने 2 कपड़े, जरा सा विषय सुख और समस्याओं का ढेर ढेर सिर पर लिए। विषयानंदी अब तू रामानंदी बन जा, कृष्णानंदी बन जा, आत्मानंदी बन जा, आत्मा में आनंद ले, कथानंदी बन जा, कथा में आनंद ले। अब थोड़ा हटके तो देख शांति कैसे मिलती है। हम लोग थोड़ा बहुत अनुभव कर रहे हैं, इसलिए आपको जोर देकर बोलते। क्या विषय भोग हमको अपनी ओर बुला रहे हैं और हम भाग रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि संसार के भोग थोड़ा सा सुख देके कितना दुख देते हैं, और परमात्मा का चिंतन कैसा शांति देता है। जोर से बोलो जरा वृंदावन। क्यों भाई? लभन्ते ब्रह्म निर्वाण, उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है जिसके पाप कट चुके हैं, जिसके मन के संशय निवृत्त हो गए। सर्वभूत हिते रता, अभी सतपाल जी भजन सुना रहे थे कि परमात्मा तूने अपने बंदों की सेवा दी, ये हमारी खुशकिस्मती है, ये हमारा सौभाग्य। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वभूत हिते रता, तू सभी प्राणियों का हित सोच, तू सभी प्राणियों की सेवा में लग जा। देखो भाई श्रोताओ, भला शब्द को उल्टा कर दो तो लाभ हो जाता है। कितनी बढ़िया बात। भला पलटो, अगर तुम दूसरों का भला करोगे तो तुमको लाभ होगा होगा होगा। क्या समझ? और तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हें नुकसान होगा होगा। फिर सिर नहीं पीटना। भगवान राम कहते हैं रामायण में,
कि खोटे काम करते हैं और जब दुख मिलता है तो काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा, सिर धुन धुन पछता, फिर सिर पटक पटक के रोते हैं, काल कर्म और ईश्वर को दोषी बनाते हैं। ईश्वर किसी का शत्रु नहीं, ईश्वर सबका मित्र है। अगर तुम्हें दुख मिल रहा है तो तुम्हारे खोटे कर्मों से तुम्हें दुख मिल रहा है। महाराज हमने इस जन्म में कोई खोटे कर्म नहीं किए पर हमको बड़े दुख मिल रहे हैं। बेटे इस जन्म में नहीं किए तो बीते जन्म में जरूर किए होंगे। इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में भीष्म जी सर सैया पर पड़े, बाणों की सैया पर अभी भी हैं। उनका चित्र देखो, यहाँ कुरुक्षेत्र आया। ब्रह्म सरोवर स्नान जरूर करो, नहीं ज्योतिषर भी जरूर जाओ, स्थानेश्वर जरूर जाके शंकर जी का दर्शन करो। क्या और भीष्म जी बाणों की सैया पर कहाँ पड़े थे वो भी देखो। और भीष्म जी ने पूछा कि मैंने इस जिंदगी में कोई गलती नहीं की अपनी जान में, फिर मुझको बाणों की सैया पर क्यों सोना पड़ा। भगवान कृष्ण ने कहा इससे पहले हमारे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं पितामह, इस जन्म में गलती नहीं हुई हम मानते हैं, लेकिन बीते जन्म में हो चुकी हो तो क्या गलती हुई है। भगवान ने कहा देख, बताने में शायद विश्वास न हो, देख दिव्य दृष्टि दी, पिछले जन्म देखने लगे भीष्म पितामह। 1 2 3 100 जन्म देखा, कोई गलती। 101 में जन्म में किसी राजा के यहाँ हाथियों की सेवा करने वाले महावत थे भीष्म पितामह। हाथी की पीठ पर बैठे अंकुश लिए हाथी को जल पिलाने जा रहे हैं। भगवान ने कहा पितामह क्या देख रहे हैं आप। बोले मैं हाथी पर बैठा हाथी को पानी पिलाने तालाब की ओर, नदी की ओर जा रहा। और आगे देखिए, देखा क्या देखा, हाथी को पानी पिलाया नहलाया। और आगे देखिए हाथी वापस लौट रहा, रास्ते से गिरगिटान निकलता, जैसे छिपकली नहीं होती, इससे बड़ा जो होता है उसको गिरगिटान बोलते हैं। कृकला संस्कृत में, लंबा सा लाल सिर होता ना, वो निकल रहा था। ये हाथी पर जा रहे थे, इन्होंने अंकुश फेंक के मारा, उसकी पीठ में अंकुश छटपटाया। हाथी को इशारा किया, हाथी ने सूंड से अंकुश उठाया, छिदा हुआ और छटपटा रहा, लिए घुमाया। हाथी आगे बढ़ा, आगे नागफणी का पेड़ था जिसके पट्टे चौड़े चौड़े और लंबे कांटे होते, ऐसे झड़क दिया, वो अंकुश से निकल के कांटों में फंस गया। 57 मिनट में छटपटा छटपटा करके मर गया। भगवान कृष्ण ने कहा पितामह 101 जन्म पहले आपने निरपराधी गिरगिटान को कांटों में फंसा करके मारा था, और वो कर्म इस जन्म में आपके प्रारब्ध में आ गया, इसलिए आपको अर्जुन के बाणों में बिंध करके 57 दिन के बाद शरीर छोड़ना होगा। ये किए कर्म का भोग है, बिना किए नहीं मिलता, जो करोगे वही भरो। सर्वभूत हिते रता, सबका भला करो। जब तुम सबका भला सोचोगे तो तुम्हें लाभ जरूर होगा। सर्वभूत हिते, काम क्रोध से वियुक्त जो सन्यासी है, चित्त को वश में किया है, उसके लिए चारों तरफ परमात्मा ही परमात्मा है। विषयों को बाहर रहने दो, उनका चिंतन मत करो, और नेत्रों की दृष्टि को भ्रगुटी के बीच में स्थापित कर दो, और प्राणायाम के द्वारा श्वास वायु को कमजोर कर दो। मन बुद्धि को जोड़ करके इच्छा भय से मुक्त होकर बैठ जाओ, तुम जीवन मुक्त हो जाओगे। अंतिम श्लोक में ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो सुनो, आगे की बात करेंगे। बहुत अच्छा भाव है श्लोकों का। मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं, तपस्वियों के तप का भी भोगने वाला हूं,
और मैं क्षमा सारे लोगों का ईश्वर हूं। क्या? और सभी प्राणियों का स्वार्थ रहित मित्र हूं। ऐसा जो मुझको जान लेते हैं उनको अखंड शांति प्राप्त हो जाती है। मैं समस्त लोगों का स्वामी हूं, समस्त यज्ञों का भोक्ता हूं और सभी प्राणियों का सुहृद। मैं सबका, बोलो, अगर भजन लाल जी आपसे कह दें, हरियाणा के मुख्यमंत्री, क्या कि तुम हमारे मित्र हो, हम तुम्हारे मित्र हैं, क्या, और कहीं भी जरूरत पड़ेगी तो हम अपनी जान लगा देंगे, चिंता नहीं करना। फिर हरियाणा में आपको किसी ऑफिसर से चिंता रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो भाई, क्योंकि आपको भजनलाल पर ज्यादा विश्वास है। और भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में घोषणा कर रहे हैं कि जीवो, मैं तुम्हारा स्वार्थ रहित मित्र हूं, तुम मेरा चिंतन करो तो मैं तुम्हें प्राण देने के लिए तैयार हूं, फिर भी तुम्हें भगवान के वचनों पर विश्वास नहीं। ये कथा शायद पहले भी सुना दी होगी, पुराने श्रोता ने एक बार सुन चुके हैं, नए जो आए हैं वो भी सुन लें। सुहृद इसी कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अभिमन्यु को 7 महारथियों ने चक्रव्यूह बनाकर उस निहत्थे बालक को मारा और जयद्रथ के बेटे ने सिर पर गदा मारी और मरने के बाद भी जयद्रथ ने पैरों से ठुकरा दिया, लात मारी, भीम को अंदर घुसने नहीं दिया। अर्जुन जब लौट करके आए, निवात कवचों से युद्ध करने गए थे, महाराज वीर अभिमन्यु की मृत्यु से एक क्षण के लिए अर्जुन व्यथित हो गए और भावावेश में, क्रोधावेश में प्रतिज्ञा कर बैठे, कल सूर्यास्त से पहले पहले अगर मैंने जयद्रथ को नहीं मार डाला तो मैं आग में जल करके मर जाऊंगा, और यदि ऐसा न कर सका तो मैं क्षत्रिय गति कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। ये मेरी प्रतिज्ञा, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और जब प्रातः काल युद्ध के लिए चलने को तैयार हुए तो धर्मराज युधिष्ठिर सामने आ गए, उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। भगवान कृष्ण ने कहा, धर्मराज आज आंखों में आंसू कैसे हैं? बोले, आज अर्जुन के जीवन मरण का प्रश्न है, दोनों ओर मौत, दोनों ओर मौत है केशव। जयद्रथ के पिता ने वरदान मांगा है कि मेरे बेटे का सिर जिसके हाथ से गिरे उसके सिर के 100 टुकड़े हो। अपने बेटे को बचाने के लिए बाप ने तप किया, इस डर से कोई मेरे बेटे को मारेगा। पुत्रों की ममता बड़ों बड़ों को सता जाती है महाराज, वो तो ऊपर वाला कृपा करे। महाराज कलमासपाद ने राक्षस भाव में आकर वशिष्ठ के पुत्र खा लिए थे, विश्वामित्र ने वशिष्ठ के पुत्र मार दिए। महाराज ऐसा मोह हुआ कि उन्होंने अपने शरीर को रस्सों से बांधा नहीं और नदी में चला, लेकिन जैसे नदी में गिरे उनके बंधन खुल गए। उस नदी का नाम पड़ा विपाशा और विपाशा से बदलकर हो गया व्यासा। बोलो वृंदावन। जो पाश से रहित हो जाए वो विपाशा, तो विपाशा का चल के आगे हो गया व्यासा। फिर दोबारा दूसरी नदी शतद्रु नाम की नदी, शतद्रु नाम की नदी में जब उन्होंने छलांग मारी तो नदी की धारा सैकड़ों रूप में बदल गई।
और जब सैकड़ों भाग में होकर के उथली हो गई, क्या समाप्त नहीं हुए वशिष्ठ, उस नदी का नाम पड़ गया सतद्रु। फिर हिंदी में नाम पड़ा सतजल, नहीं, और फिर पंजाबी में कहने लगे सतलुज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसका नाम पड़ा सतलज। जैसे पंजाबी में कीचड़ को चिक्कड़ कहते हैं, वैसे शुद्ध शब्द क्या है? कीचड़ हिंदी का, लेकिन पंजाबी लोग बोलते हैं चिक्कड़। इसी तरह सत जल को उल्टा कर दिया, सत लज कर दिया, जल को लज, ला पहले बोल दिया, जा बाद में। सत जल, जो सैकड़ों धाराओं में जल भर फैल गया, उसका नाम सत जल। तो वो सत जल का सत लज हो गया, सत लज। क्या समझे? पुत्र का, पुत्र का। बोलो वृंदावन सतलुज। अर्जुन भावावेश में प्रतिज्ञा कर चुका, सूर्यास्त से पहले मार, और जो मारेगा उसके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे, और नहीं मार पाएगा तो आग में जल के मरना पड़ेगा। प्रभु आप जैसे ले जा रहे हो, शाम को वैसे ही लौटा के ले आना अर्जुन को, नहीं तो हम बिना प्राणों के शरीर हो जाएंगे। तब भगवान ने महाभारत में, यहाँ कुरुक्षेत्र में एक प्रतिज्ञा की, महाभारत का श्लोक है। उन्होंने कहा धर्मराज आपका तो एक ही नाता है भाई और भाई का, मेरे तो 4 नाते जुड़े हुए हैं। ये मेरा सखा भी है, ये मेरा बहनोई भी है, और इसको मैंने गीता सुनाई तो मेरा शिष्य भी है, और आज ये मेरा मालिक है, मैं इसका ड्राइवर भी हूँ। इसकी रक्षा के लिए शरीर की बोटियां बोटियां काट के देनी पड़ी तो कृष्ण दे देंगे, लेकिन कृष्ण के जीते अर्जुन का कोई बाल बांका भी नहीं कर सके, बाल बांका भी नहीं कर सके। मैं सुहृद हूं। क्या? सुहृद शब्द का अर्थ होता है स्वार्थ रहित दया करने वाला। ईश्वर का जीव के साथ कोई स्वार्थ नहीं है, लेकिन फिर भी जीव ईश्वर से प्यार करता है। अगर जीव मेरे हृदय को पहचान ले, मेरे प्यार को पहचान ले और मेरे वचनों पर विश्वास कर ले, तो जहां बैठा वहीं विदाउट टेंशन हो जाएगा। शब्द देखो ना, शांति मृच्छति। क्या? जिसने मुझको अपना सगा मान लिया उसको वही शांति मिलेगी। अगर आप अशांत हो तो आपने ठाकुर को अपना अभी तक माना। उस प्रभु को एक बार अपना तो कह दो। द्रौपदी ने भावुक होकर के भैया कह तो दिया, द्वारिकाधीश कह तो दिया, मेरे घनश्याम, मेरे प्यारे भाई घनश्याम कह तो दिया, पानी पानी हो गया ठाकुर। अपवित्र शरीर में साड़ी बन के लिपट गया। देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार। तुम एक बार हृदय के पट खोल कर ईश्वर को अपना मान के तो देखो। तुमने दुनिया में बहुतों से नाता जोड़ा, बहुतों को अपना माना, लेकिन जिसे अपना मानना था उसको नहीं माना। वो हमारे हैं, हम उनके हैं। वो हमारे साथ जो करेंगे न्याय ही करेंगे। हमारे प्रभु हमारे साथ अन्याय कभी कर ही नहीं सकते। ये विश्वास जिसके जीवन में जागृत हो गया उसको अखंड शांति, बिना तनाव के सोता है, जीता है। बहुत बढ़िया बात है। काहू के बल भजन को और काहू के आचार और व्यास भरोसे कुंवर के, और सोवे पांव
बोले कोई तो तप करके सोचते हैं मैं तपस्वी हूँ, कोई सदाचारी बन के मैं बड़ा सदाचारी हूँ, मुझसे ठाकुर प्यार। लेकिन व्यास जी कहते मैं तो कुछ भी नहीं करता और निश्चिंत होकर सोता हूँ, घर्राटे की नींद सोता हूँ और निश्चिंत होकर खाता हूँ और मस्त रहता हूँ। किस आधार पर? इस आधार पर कि कन्हैया मेरा है, मैंने अपना जीवन कृष्ण को दे दिया है, वो मेरे हैं और मैं उनका। बस एक भाव अंदर जाग गया है, निश्चिंत। अब वृंदावन में जो अपना आश्रम है वो रमण रेती कहलाता है। भगवान ने जहां महारास की उसका नाम रमण रेती हो गया, मतलब रास लीला की, राधा रमण। तो नौका हमेशा पानी में चलती है, रेत में नहीं चलती। लेकिन एक आश्रम में दोहा लिखा था, हम गए देखा तो याद आ गया। क्या दोहा लिखा था? सुन लो फिर आरती करो। युगल सरकार है सिर पर, क्या युगल सरकार माने? राधा और श्याम, श्यामा और श्याम। युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। क्या? युगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। औरों की नौका पानी में, यहां रेती में चलती है। क्या? नौका हमेशा पानी में चलती, लेकिन अपनी जीवन नौका तो रेत में चल रही है। जुगल सरकार है सिर पर, तसल्ली दिल को रहती है। दूसरों की नाव चले पानी में, अपनी रेती में चलती है। कबीर दास का एक दोहा और सुन लो। कबीर कहते हैं, का मैं चिंतों साइया, का मैं चिंतों साइया, मम चिंते का होए, और मेरी चिंता हरि करे आगे पीछे जो। कबीर कहते हैं, का मैं चिंतों साइया, अरे प्रभु मैं चिंता क्यों करूं? क्योंकि मम चिंते का हो, मेरी चिंता करने से तो मेरा कुछ, मेरी चिंता हरि करे आगे पीछे जो है। अपन तो निश्चिंत होकर नाम जपेंगे, कीर्तन करेंगे, कथा सुनेंगे, और कीर्तन होगा तो मस्ती से नाचेंगे नहीं, और बढ़िया भोग लगा के और प्रसाद पाके निश्चिंत होके बोलो वृंदावन।